ये 2021 की बात है, मध्य प्रदेश के भोपाल जबलपुर हाईवे की। राहुल और प्रिया अपनी कार में थे। भोपाल से जबलपुर 4 घंटे का सफर। उन्होंने सोचा था रात को निकलेंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। हाईवे बिल्कुल सूना था, दोनों तरफ घने जंगल, सिर्फ उनकी हेडलाइट्स थीं और अंधेरे में खो जाती सड़क। प्रिया सो रही थी, राहुल अकेला ड्राइव कर रहा था। रात के 12:15 हुए, तभी पेट्रोल की वार्निंग लाइट जली। 2 किलोमीटर आगे एक पुराना सा पेट्रोल पंप दिखा। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, कोई अटेंडेंट नहीं था, पर पंप खुला हुआ था। राहुल ने कार रोकी। प्रिया की नींद खुल गई। Where are we? कहाँ आ गए? उसने पूछा। Just a quick पेट्रोल stop. लेना है, राहुल ने कहा। It's so dark. तभी उन्होंने उसे देखा। पंप के पास एक औरत खड़ी थी, लाल सूट, बाल बंधे हुए, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, हाथ में एक छोटा सा बैग। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जैसे पहले से वहां थी। औरत ने कहा, भैया जबलपुर जाना है, छोड़ दोगे? आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। प्रिया ने राहुल को देखा, राहुल ने प्रिया को देखा। बैठ जाओ, प्रिया ने कह दिया। रात को अकेले कहाँ जाएगी? औरत पीछे बैठ गई, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। बैग अपनी गोद में रख लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। सफर शुरू हुआ। पहले 10 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। वो औरत ना कुछ बोल रही थी, ना हिल रही थी, बस बैठी थी जैसे एक स्टैचू। फिर राहुल ने नोटिस किया, कार का एसी बंद था, बिल्कुल बंद। But it's so फिर भी अंदर cold. बहुत ठंडा था। उनकी सांसें सफेद मिस्ट बन रही थीं। राहुल ने साइड मिरर में देखा, पीछे की सीट दिखी, बैग दिखा, लाल सूट दिखा, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। उसने एक बार देखा, 2 बार देखा, मिरर में बेंच दिखी, पिलर दिखा, बैग दिखा, कपड़े दिखे, लेकिन वो चेहरा वहां था ही नहीं। राहुल ने प्रिया का हाथ इतने जोर से दबाया कि वो समझ गई, कुछ बहुत गड़बड़ है। दोनों नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से टूट रहे थे। प्रिया ने पीछे देखने की कोशिश की। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से, आंखों से बोला, मत देखो। प्रिया रुक गई, दोनों की सांसें तेज हो गई थी। राहुल ने आवाज ठीक की और बोला, बहन जी, एक्चुअली हमारा एक काम याद आ गया, हम थोड़ा आगे एक जगह रुकेंगे, आप वहां से दूसरी सवारी ले लेना। पीछे से आवाज आई, ठीक है भैया। बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल इमोशनलेस। कार रुकी, औरत उतरी, बैग उठाया, चलने लगी। राहुल ने इमीडिएटली सेंट्रल लॉक किया, एक भी सेकंड नहीं लिया। वो औरत डार्क हाईवे पे चलने लगी, धीरे धीरे। फॉग उसे निगल रहा था, कार की रोशनी उसकी पीठ पे थी। वो कभी नहीं मुड़ी और फिर अंधेरे ने उसे पूरी तरह ले लिया। राहुल ने एक्सेलरेटर दबाया, जितना तेज हो सकता था। प्रिया रो रही थी, हाथ कांप रहे थे। वो बस भागना चाहते थे, उस जगह से, उस रात से, उस औरत से। 2 किलोमीटर दूर जाके राहुल ने कार साइड में रोकी। दोनों बाहर निकले, हाथ कांप रहे थे। प्रिया रो रही थी। क्या था वो? प्रिया ने पूछा। फिर दोनों ने नोटिस किया, पीछे की सीट बिल्कुल गीली थी, जैसे किसी ने भीगे कपड़ों में सफर किया हो। लेकिन बाहर कोई बारिश नहीं थी, रात बिल्कुल साफ थी, एक भी बूंदी नहीं। अगली सुबह जबलपुर पहुंच के राहुल ने वहां के एक लोकल आदमी को ये बात बताई। आदमी का चेहरा पीले पड़ गया। वो बोला, भाई, उस पेट्रोल पंप के पास 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था।
एक औरत मारी थी। लाल सूट में थी, जबलपुर जा रही थी अपने घर। राहुल और प्रिया आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं और वो गीली सीट आज भी उन्हें नींद नहीं आने देती। कुछ सवारियां सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती, वो कुछ साथ ले जाती हैं। राहुल का दोस्त 3 दिन बाद चला गया। 3 दिन बाद राहुल का दोस्त एक्सीडेंट में चला गया। क्या ये इत्तेफाक था? कमेंट में जरूर बताना।